Hello student, today we are going to start our chapter 4 working with Microsoft Excel. In this chapter we have covered outlines. What is Microsoft Office Excel, Microsoft Excel क्या है, इसके फीचर कौन से हैं, इसको स्टार्ट कैसे किया जाता है, कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, एक्सेल के 2010 के एक्टिव सेल के बारे में जानेंगे आप, सेल एड्रेस क्या होता है, टाइप ऑफ डाटा एंटर टाइप मतलब डाटा को एंटर करने के टाइप कौन से हैं, डाटा का एंटर कैसे किया जाता है, फिर उसको मूव करना, परफॉर्म करना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को, फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई किया जाता है, देन वर्कशीट को सेव करना, फिर उसके ऊपर वर्क करना। सेविंग करने के बाद आप दोबारा से कुछ वर्क करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, तो इस चैप्टर के अंदर ये सब चीज़ें आप सीख पाएंगे। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2010 इज़ ए स्प्रेडशीट पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है उसका क्या है, स्प्रेडशीट पार्ट है। स्प्रेडशीट पार्ट का मतलब होता है जहाँ पर आप कैलकुलेशन, मैनिपुलेटिंग, एनालाइजिंग नंबर्स को करते हैं, तो कैलकुलेशन के काम आता है ये आपका। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यू कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है वो आप एक्सेल पर कर पाते हैं, मतलब जिसको डिफ़िकल्टी आती है। It also allows you to represent data pictorially इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। तो चार्ट के थ्रू आप क्या करते हैं, अपने जो भी आप रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को पिक्टोरियली, मतलब एक पिक्चर के थ्रू कर पाते हैं। पिक्चर मतलब आपका चार्ट की फॉर्म में कर पाते हैं, शेप्स में। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द एनालिसिस, ताकि जो आप दिखाना चाह रहे हो उस एनालाइज उसका विश्लेषण आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो इसके फीचर्स आप जानेंगे। देयर आर नंबर ऑफ़ फीचर दैट आर अवेलेबल इन एक्सेल। तो एक्सेल में बहुत सारे फीचर्स होते हैं टू मेक योर टास्क ईजी, जो आपके टास्क यानी काम को ईजियर बनाते हैं। सम ऑफ मेन फीचर आर, कुछ फीचर यहाँ पर दिया गया है, जैसे चार्टिंग के थ्रू बनाते हैं आप, फॉर्मूलाइज अप्लाई करते हैं, फंक्शन अप्लाई करते हैं। थर्ड है आपका सेल्फ फॉर्मेटिंग करते हैं, ऑटो सम होता है, ऑटो फिल होता है। तो ये क्या है, सब फीचर हैं, इनको डिटेल्स में आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं एक दो करा देती हूँ। चार्टिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ एक्सेल। तो चार्टिंग जो है, चार्ट का जो है वो आपका मोस्ट पावरफुल फीचर है एक्सेल में। एनी सेल और रेंज ऑफ सेल्स कैन बी समराइज्ड इन ए एम्बेडेड चार्ट। तो कोई भी जो सेल है, रेंज है किसी भी चीज़ की, वो आप चार्ट के थ्रू दिखा सकते हैं। एक्सेल प्रोवाइड्स वास्ट नंबर ऑफ चार्ट टाइप्स एंड ऑप्शंस। जो एक्सेल होता है वो आपको मतलब नंबर और चार्ट की बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, ठीक है। फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। तो अनदर ग्रेट फीचर, जो दूसरा अनदर ग्रेट फीचर है वो क्या है आपका, फॉर्मूला एंड फंक्शन है। एबिलिटी होती है एंटर फार्मूलाज इनटू सेल्स टू कैलकुलेट डाटा। सेल्स के अंदर फार्मूला को एंटर करने के लिए, और फिर वो पूरे डाटा को कैलकुलेट करता है, जैसे एडिशन करते हैं आप, ठीक है। इम्प्रेसिव लिस्ट आपको बनाकर देता है बिल्ट इन फंक्शन में। बिल्ट इन फंक्शन भी एक प्रोग्राम है, आर प्रोवाइडेड दैट कैन बी यूज इन समराइज्ड लिस्ट। ये आपको तब क्लियरली समझ में आएगी जब हम इसकी डेमो क्लास लेंगे, ठीक है। इसे आप रीड कर लीजिएगा। देन आपका आता है स्टार्टिंग MS एक्सेल। तो स्टार्ट करने का वही प्रोसेस होता है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना, फिर ओल्ड प्रोग्राम पे जाना, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर ओपन करना, दैन उसमें से एक्सेल को चूज़ कर लेना। तो इसी तरह से आपको सारे प्रोग्राम, चाहे वो आपका वर्ड है चाहे पावर पॉइंट है, सब ऐसे ही ऑन होते हैं। स्टार्ट ओल्ड प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चूज़ करते हैं, दैन आपका जो प्रोग्राम है उसको आप सिलेक्ट कर लेते हैं। लर्निंग अबाउट द वर्कबुक एंड वर्कशीट। तो जो मेन है आपका एक्सेल में, उसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वर्कशीट क्या है और वर्कबुक क्या है। तो इसको ध्यान से रीड कीजिएगा। तो द एक्सेल विंडो दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन, जैसे ही आपने एक्सेल विंडो को अपीयर किया, ठीक है, जो भी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है वो है आपकी वर्कबुक। क्या है, वर्कबुक है। ए वर्कबुक कंटेन वर्कशीट। तो एक वर्कबुक के अंदर आपकी वर्कशीट होती है, जैसे एक बुक है, बुक के अंदर पेजेस होते हैं, तो जो बुक है वो आपकी वर्कबुक कहलाती है, और उसके अंदर जो पेजेस लगे हैं वो आपकी क्या कहलाती है, वर्कशीट। इसका आप मेनली ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड चार्ट्स। तो एक वर्क बुक आपको क्या बोला जाएगा, एक वर्क बुक के अंदर क्या होते हैं,
वर्कशीट होती है चार्ट। इसको आप एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक बुक होती है, बुक के अंदर आपके पेजेस होते हैं, उन पेजेस पे कुछ पिक्चर्स बनी होती हैं, तो पिक्चर्स आप चार्ट को उस मान लीजिए और जो कंटेंट है बाकी का उसे आप वर्कशीट मान लीजिए। तो एक वर्कबुक किससे बनती है? वर्कशीट एंड चार्ट से बनती है। ए वर्कशीट इन एक्सेल कंसिस्ट ऑफ ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम। अब ये बता रहा है कि जो वर्कशीट है वो किससे बनती है। उसके अंदर क्या होते हैं? रो होती हैं एंड कॉलम्स होते हैं। ग्रिड है वो जाल जो होता है उसको बोला जाता है ग्रिड। विच इंटरसेक्ट टू फॉर्म सेल, जो जिसे क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। वेयर यू एंटर डाटा, तो जहाँ पर डाटा को आप एंटर करते हैं वो क्या कहलाता है? आपका सेल कहलाता है। देयर आर 65,536 रो। तो कितनी रो होती हैं आपकी? 65,536 रो है। ये आप नंबर याद रख लीजिएगा। कॉलम की जो संख्या है वो होती है 256 इन वर्कशीट। तो वर्कशीट में आपसे रो के यदि क्वांटिटी पूछी जाती है तो आप बताएंगे 65,536 एंड कॉलम की पूछी जाती है तो आप बताएंगे 256। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है लाइक ए नोटबुक। आप बोला इसने लाइक ए नोटबुक, जैसे आपकी एक नोटबुक होती है कंसिस्ट मैनी सीट्स, उसके अंदर बहुत सारी सीट यानी पेजेस होते हैं। ए वर्क बुक इन एम एस एक्सेल, उसी तरह से एक एम एस एक्सेल की वर्क बुक में कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ वर्कशीट, तो उसके अंदर भी नंबर ऑफ वर्कशीट होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्कशीट हैं वो 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे 1 2 3। जब भी आप स्क्रीन ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्कशीट होती हैं वो कितनी होती हैं? 3। वैसे बहुत सारी होती है लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको नीचे 3 शो होंगी। कंपोनेंट्स आपको अपनी विंडो में, आप अपनी बुक में देखिएगा, ऊपर आपका टाइटल बार है, ये साइड में छोटा फाइल टैब है, देन यहाँ पर एक छोटा सा आइकन होता है जिसे आप क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इनके बारे में भी आप कुछ के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और कुछ के बारे में आपको डिटेल से आगे पढ़ाया जाएगा। तो फाइल टैब क्या है? इन एम एस एक्सेस एम एस एक्सेल 2010 में देयर आर फाइल टैब। क्या है फाइल टैब? आपने एक्सेस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। जो आपका वर्ड था उसमें भी पढ़ा होगा। तो फाइल एक्सेस टैब का काम सेम सब में वही रहता है, ठीक है। बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो आप इसको सेम वैसे ही यूज़ करते हैं जैसे बाकी आपने प्रोग्राम में यूज़ किया होगा, ठीक है। ये ऑफिस बटन, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस टैब, जब जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करते हैं, जैसे ये फाइल बटन पे क्लिक करते हैं, एक बैक स्टेज व्यू विल अपीयर। एक बैक स्टेज जो व्यू है वो अपीयर हो जाता है। विच डिस्प्ले 2010 कमांड सच एज न्यू, ओपन, सेव। तो इस तरह की कमांड क्या होती हैं? शो होने लगती हैं। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको जो दिखाई दे रहा है वो रिबन है, ठीक है। रिबन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ा था हमने। तो द रिबन इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। तो डॉक्यूमेंट जो विंडो होती है उसके टॉप पर होता है एंड कंसिस्ट ऑफ टैब्स दैट आर ऑर्गेनाइज बाय टास्क। तो जो ये क्या होता है कि ये उन टैब्स को ऑर्गेनाइज करके रखता है जो काम टास्क में यूज़ होते हैं। ईच टैब इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। हर एक टैब वो क्या होता है आगे चलकर कुछ ग्रुप्स में डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। सच एज द फॉन्ट ऑफ अलाइनमेंट ग्रुप लोकेटेड इन द होम टैब। तो ये सेम सारी चीज़ें हैं, आप रीड कर लीजिएगा इसे, ठीक है। नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिएगा, ये इतना मुश्किल नहीं है। तो यदि फिर भी नहीं आता है आपको, कुछ भी किसी को पढ़ने में, कोई भी पॉइंट रीड करने में आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे पर्सनली पूछ लीजिएगा। एक्टिव सेल, जहाँ पर आप करंटली वर्क कर रहे हैं वो आपकी एक्टिव सेल होती है। चाहे आप वो ए में कर रहे हैं, A1 हो गया आपका, या C1 हो गया, या फिर C4 हो गया, तो जिसमें आप करंटली वर्क कर रहे हैं वो आपकी एक्टिव सेल कहलाती है। एक्सेल आइडेंटिफाइड्स द एक्टिव सेल विद द बोल्ड आउटलाइन। तो इस तरह से आपका बोल्ड आउटलाइन जहाँ पर भी है समझ लीजिए वो क्या है? आपकी एक्टिव सेल। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट कॉलम आपका एक्टिव सेल है, जहाँ पर भी आपको ये बोल्ड आउटलाइन दिखाई देगी समझ लीजिए वो क्या है? आपकी एक्टिव सेल होती है। अराउंड द सेल द हाईलाइटेड द कॉलम हेडिंग, लेटर एंड रो हेडिंग, नंबर ऑफ सेल द फॉलोइंग एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया गया है सेल एड्रेस। अब आप आ जाते हैं सेल एड्रेस पर कि सेल एड्रेस क्या है। द सेल एड्रेस कोरस्पॉन्ड्स टू द
कॉलम नेम। जो कॉलम नेम होता है उसे आप क्या बोलते हैं, सेल एड्रेस या रो नेम होता है। रो नेम और कॉलम नेम को हम सेल एड्रेस कहते हैं। जैसे यहाँ पर सेल एड्रेस है A1, क्या है A1, इसी की जगह ये कॉलम यहाँ पर होता, ये एक्टिव सेल यहाँ पर होती तो B1 लगाते, या फिर ये कॉलम यहाँ पर होता, यहाँ पर, तो ये 4 है, ठीक है, और यहाँ पे C है, तो C4 हमारा क्या होगा, सेल एड्रेस होगा। तो कोई भी रो नेम या कॉलम नेम का जो एड्रेस होता है उसे हम सेल एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ डाटा एंट्री इन एक्सेल, नेक्स्ट रीडिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या मैं बीच में आपको शेयर कर दूँगी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं वीडियो आपको मतलब ना शेयर कर पाऊँ, तो आप वहाँ से इसको पढ़ पाएँ, सीख पाएँ, ठीक है। बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो आप पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पर्सनली पूछिए, क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी आपको सेंड कर दिए हैं, उन्हें याद कर लीजिए। थैंक यू फॉर द टुडे क्लास।